नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार। हैदराबाद श्री ऋषि भवन में श्रीमद् भागवत कथा धूमधाम से संपन्न। हैदराबाद में श्री ऋषि भवन, बेगम बाजार, श्री राधा कृष्ण धाम में गोलोकवासी श्री जेठमल जी एवं श्रीमती रामकंवरी देवी तिवारी की पावन स्मृति में मोतीलाल विष्णु गोपाल तिवारी परिवार द्वारा जारी श्रीमद् भागवत कथा का रविवार 11 जनवरी को 7वें दिन समापन होगा। 7वें दिन व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक त्रिदंडी स्वामी भक्त भूषण श्री वृंदावन धाम के पूज्य श्री बोधायन जी महाराज ने अपने मुखारविंद से जामवंत कृष्ण युद्ध, शमंतक मणि की चोरी का कृष्ण भगवान पर आरोप की कथा, पौंड्रक की कथा, जरासंध से युद्ध की कथा, परीक्षित के तक्षक सांप के डसने की कथा, परीक्षित की मुक्ति की कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा कर पूजा आरती के बाद कथा समापन हो गई। खचाखच भरे कथा स्थल पर गणमान्य लोगों ने जहां तिवारी परिवार को सफल आयोजन की बधाई देते हुए उनका पुष्पहार आदि सम्मान किया, वहीं तिवारी बंधुओं ने सहयोगियों को स्मृति में देकर आभार जताया। तत्पश्चात महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हैदराबाद, सिकंदराबाद, निजामाबाद एवं अन्य शहरों से कई सिखवाल समाज बंधु कार्यक्रम में पधारे थे। तेलंगाना नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र रावण का टकरा गए और लड़ते लड़ाते जाम्बवंत जी ने एक चट्टा में जी महाराज रावण जी को धूल चढ़ा दी। एक चट्टा में धूल चढ़ा दिए, रावण उठ के भागने लगे। तभी उसी समय जाम्बवंत जी विचार करने लगे, प्रभु इतने पापड़ क्यों बेल रहे ये पापी को बद्ध करने के लिए। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विशाल भुज को देख करके उसी समय जाम्बवंत जी के मन में आया, कहने लगे करी कर सब विशाल बाहु को देख करके ऋच के मन में इच्छा हुई, यदि प्रभु के साथ हाथ दो हाथ होता तो कम से कम जी के महाराज थोड़ा सा वीर रस आस्वादन करते। तो उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार कहने लगे, महामंत्री जी इस अवतार में तो संभव नहीं है, परंतु द्वापर अंत में जिस समय मैं कृष्ण बन करके आऊंगा उसी समय अवश्य जगह तुम्हारे साथ हाथ दो हाथ करूंगा। तो महाराज वही देखे त्रेता युग के जो जाम्बवंत जी है अभी भी प्रतीक्षा कर रहे। कहने लगे, नाथ आप 2 मिनट खड़े रहिए और मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूं और आरती उतारूंगा। तो श्री द्वारकाधीश कहने लगे, भले आदमी तुम तो पहले जी के हाथ और लातों से हमारी सबरी आरती उतार दिए और कौन सी बाकी रख दी तुमने। कोई व्यक्ति आवे तो पूछे जाए, तुम तो पहले जी की कस करके एक छाती पे लात मारी। कहने लगे, प्रभु अपराध है वो, क्षमा कर दियो। भैया क्षमा है वो, अभी मणि दो और मैं अपनी कलंक मिटाऊं। कहने लगे, नाथ मणि मुझसे मिली, इसकी गवाह कौन देगा। इसलिए मेरी परम सुंदरी कन्या श्री जाम्बवत के लिए इसका पानी ग्रहण करिए और दहेज के स्वरूप में ये मणि भी साथ लेकर के जाएंगे। तो हमारे ठाकुर जी को बहू मिली तो ऐसी अचानक मिली महाराज, तो पीली पत्रिका कहां से छपवाएंगे। और लेकर के आए और जगह महाराज पहले धूमधाम जी की शादी मनाए और पूरे जगह महाराज सत्राजित ने जिस मणि के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस धन के लिए आज जगत में भगवान बनना चाहते थे, द्वारिका वासी से पूजना चाहते थे, और आज सभी द्वारिका वासियों ने घोर जगह महाराज सत्राजित की निंदा करने लगे।
समय निकाल दिए और 64 खत गलते अचानक जगह महाराज अनिरुद्ध की जगह मुंह से ठो 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 करके हंसने लगा। तो उसी समय जगह द्वारपाल को किसी पुरुष की आवाज, हंसी की आवाज जब कान में पड़ी, दौड़ते हुए द्वारपाल गया और राजा से आवेदन करने लगे, महाराज कन्या का कुल दूषण है, मेरा अवतार तो हुआ है भूतानाम अनुकंपार्थम, प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं राजा बनकर के आया हूँ, और तू तो नकली वासुदेव है, यदि वास्तविक असली वासुदेव हो आकर के मेरे साथ टक्कर ले। लिख दो। अर्जुन फेल, कृष्ण फेल और मैं पास। और महाराज खुशी के ठिकाना नहीं रही। अभी अर्जुन भी सोच रहे और ठाकुर जी सोच रहे, हम जहां पर फैले गए, मजले भैया आपको जरासंध ने चुना, हाँ मैं हूं इसीलिए चुना। और महाराज नियम रहा, अखड़े में युद्ध होगा, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत, फिर सूर्यास्त के बाद खूब बड़े बड़े महाराज पहलवान आएंगे और सरसों का तेल लेकर के फिर खूब जगह मालिश होगा बॉडी पे। ऐसे लड़ते लड़ाते महाराज 26 दिन हो गया। और 26 दिन में यही जो दोनों जो है महाराज, सुबह उठ करके खीरी मालपुआ खा के और रात में खराट लेकर के सो रहे, और भीमसेन को नींद उड़ गई। कहने लगे ये तो देखते रहते जगह मेरी पिटाई हो रही है, ये कुछ बोलते भी नहीं है, और आकर के भरपेट खा करके खराटे ले रहे। आए थे तीनों और हमको भिड़वा करके ये आनंद ले रही है दोनों। महाराज 27वां दिन पे गए और ठाकुर जी अर्धरात्रि में चरण पकड़ के कहने लगे, भैया मैं अभी भागने वाला हूं। कहां मजले भैया? कहने लगे मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूं। आए थे तीनों और मुझे भिड़वा करके तुम लोग खा पी के खराटे ले रहे हो, और मेरी जगह संपूर्ण बदन जगह टूट रहा है, मैं और नहीं लड़ सकता हूं। भैया मैं तो आधी रात में भागने वाले हूं, कहीं भाड़ में जाए, अब जो करना है सो करिए। उसी समय ठाकुर जी ने पकड़ लिया। कहने लगे मजले भैया तुम ही तो डिंग मार रहे थे, ये दुबला है ये पतला है, हमसे जगह लड़े। कहने लगे ऐसे लड़ते रहोगे तो जरासंध का गधा का प्रहार खा खा करके तुम्हारे नस टूट जाएगी, तुम उसको मार नहीं सकते हो। तो कैसे मारा जाएगा? कहने लगे उसको फाड़ना है, और जिस प्रकार कोई पट को फाड़ करके उल्टा फेंकना है, तभी जाकर के ये जरासंध मरेगा। तो महाराज कृष्ण और अर्जुन ने जबकि महाराज वही बुद्धि दिए, परंतु मोटी बुद्धि है। लड़ते समय जबकि महाराज गुरुकोदर भूल जाते थे, उसी समय जबकि मजले भैया मजले भैया मजले भैया कह कर गए। जिस समय जरासंध को नीचे दाब दिए थे मल्ल युद्ध में,